हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीईटी पीजीआई सीईटी को कैसे क्रैक कर सकते हैं और आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग या अदर पैरामेडिकल कोर्स कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर आता कैसा है, पेपर का लेवल क्या है, मॉडरेट है, हार्ड है, ईजी है, कैसा है, उसमें क्वेश्चन है वो कितने हैं, और जो क्वेश्चन है उनका लेवल कैसा है, और प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थियोरेटिकल पोर्शन कितना होता है, और जो हमारा सिलेबस है वो मतलब उसमें कितने चैप्टर इंक्लूड है, कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है। तो वन बाय वन सारी चीज़ों की बात करेंगे हम। पहले बात करते हैं कि जो पेपर है वो मतलब उसका सिलेबस क्या है। जो आपका सिलेबस है वो है 11th और 12th की एनसीईआरटी, आपकी जो भी एनसीईआरटी है रिवाइज्ड न्यू वाली एनसीईआरटी वो पढ़नी है आपको सिर्फ। पर कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि दी ये जो पुराने वाले, बेसिकली यहाँ पे दी नहीं बोला जाता है, सिर्फ मैम बोला जाता है, पर कोई बात नहीं, अभी आप जूनियर बने नहीं हो, जब बनोगे तो सीख जाओगे। तो मैं बात कर रही थी कि जो न्यू वाली एनसीईआरटी आई है वो कहते हैं कि उसमें कुछ टॉपिक्स है वो मतलब कट नहीं कह सकते, हम रिवाइज्ड है। तो कह रहे थे कि पुराने वाले टॉपिक्स आ सकते हैं क्या, जो मतलब उस न्यू वाली एनसीईआरटी में नहीं है। तो गाइस अगर वो टॉपिक बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक होते हैं ना, वो अगर वो है तो आ सकते हैं वो उनमें से क्वेश्चन, जो मतलब इजी क्वेश्चन होते हैं ना, कि जिसको आप कर सकते हो। ये है कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो टॉपिक्स आ सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि क्वेश्चंस कितने आएंगे। 180 क्वेश्चंस आएंगे, 60 केमिस्ट्री, 60 फिजिक्स, 60 बायोलॉजी, तीनों के 60-60। और सबसे मेन बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो हमें ये होता है कि अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया, कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि हम पता नहीं सही होगा या गलत होगा, तो अगर गलत हो गया तो हमारे मार्क्स सही वाले से मार्क्स रिड्यूस होंगे। पर अगर इस एग्ज़ाम में ये है कि अगर आपको ज़रा सी भी प्रोबेबिलिटी लग रही है कि हाँ मुझे याद है, थोड़ा सा भी याद है, मैं टिक लगा दूंगा, मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, तो आपको लगा देना चाहिए, क्योंकि मार्क्स तो रिड्यूस होने वाले नहीं हैं। तो ये थी बात कि एग्ज़ाम मतलब कितने मार्क्स का आता है। उसके बाद थियोरेटिकल है, न्यूमेरिकल है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इस चीज़ में कि थियोरेटिकल पोर्शन कितना है, न्यूमेरिकल पोर्शन कितना है। तो गाइस ये पेपर बिल्कुल थियोरेटिकल है, नीट जैसा बिल्कुल नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल देंगे, ये देंगे, वो देंगे। बिल्कुल थियोरेटिकल पोर्शन आएगा और ईजी पेपर आएगा, मैं तो कहूँगी। और कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि दी अगर पेपर इजी है तो सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता। तो गाइज ऐसा देखो कि सबका तो कहीं भी नहीं होता। जब हम 10th 12th में थे तब भी तो कुछ बच्चे फेल हो जाते थे ना, तो हम उस पेपर को भी ये नहीं कहेंगे कि मुश्किल आता है 10th का पेपर, तो 12th का पेपर हार्ड आता है। हाँ आता है, जो नहीं पढ़ते उनके लिए तो हर चीज़ हार्ड है, उनके लिए तो नर्सरी का एग्ज़ाम भी हार्ड है ना। तो ये बात समझो कि अगर आपने पढ़ा है 11th 12th एनसीईआरटी अच्छे से की है बायोलॉजी, स्पेशली बायोलॉजी की, और अगर हम बात करें केमिस्ट्री की और फिज़िक्स की, तो उसमें आपने अगर नोट्स बनाए थे, एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी थी तो भी चलेगा, ठीक है। और मैं टेलीग्राम पे अपने नोट्स दे रही हूँ, मैंने वो ही पढ़े थे सच में, और मैंने इतने सीरियस होकर नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरा मूड नहीं था। मुझे तो मतलब जितना आप जानते हो उससे भी कम पता होगा शायद उस टाइम पे, क्योंकि मुझे नहीं करनी थी ये वाली। तो ऐसे ही मेरे पापा ने मतलब फॉर्म फिल करवा दिया था और कह रहे थे कि अच्छा स्कोप है इसका तो कर लो, तो इसलिए मैंने कर लिया था बस। और मैंने सच में 11th 12th में अच्छे से पढ़ाई की थी, उन्हीं के नोट्स हैं, ना ये किसी कोचिंग के नोट्स है, पर कोचिंग से कहीं ज़्यादा बेटर है क्योंकि मैंने ऑफलाइन पढ़ा और मेरा स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है गाइज़। और ये था कि आप टॉपर थे या नहीं, हाँ मैं तो टॉपर थी, और क्या। चलो, और उसके बाद बात करते हैं न्यूमेरिकल की बात हो गई, थियोरेटिकल पोर्शन की बात होगी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट में, ओके। उसके बाद स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क करना है जितना ज़रूरी है, ये नहीं है कि पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है पर स्मार्टली पढ़ना है। कैसे पढ़ना आपको मैं स्ट्रेटजी बताती हूँ।
सबसे पहले आप सिलेबस रख लेंगे अपने सामने, कि आपको पता भी होगा, इतना तो याद भी हो जाता है। मुझे तो सारा सिलेबस याद था, क्योंकि सिलेबस ही सबसे, अगर आपको किसी सीढ़ी पे चढ़ना है तो पहले ये पता होना चाहिए कि सीढ़ी कितनी ऊंची, तभी आप चढ़ पाएंगे, ठीक है। तो पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, फिर आपको देखना है कि कौन से चैप्टर छोटे हैं, छोटे वाले चैप्टर लेने हैं और वेटेज ज़्यादा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है, जैसे जो बायोटेक की यूनिट है उसमें बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर हम इवोल्यूशन वाले चैप्टर की बात करें तो जो हमारे वो 2 चैप्टर हैं बायोलॉजी की 12th की बुक में, बायोटेक वाले वो बहुत छोटे छोटे, बायो इंजीनियरिंग वाले, और उनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो पहले हम उनको कवर करेंगे, ना कि इवोल्यूशन वाले चैप्टर को लेके बैठ जाएंगे हम। और जो चैप्टर से वेटेज ज़्यादा है उसको पहले कवर करेंगे। और चैप्टर कवर कैसे करना है, सबसे पहले उस चैप्टर के आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्योंकि इतना अंदाज़ा तो आपको होगा ही कि चैप्टर में है क्या, इतना तो आपको पता ही होगा। पहले आपको उसके क्वेश्चंस देखने हैं कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे उसके। पहले आपको उन क्वेश्चन को गो थ्रू करना है, ये नहीं आपको रट लेना है कि मेरे सारे सही होने चाहिए पहली बार में, नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बार में अगर आपकी गलत होंगी, आपको नहीं समझ आ रहा, वो भी चलेगा, पर आपको इससे एक वो हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि एक बार आपको चैप्टर से गो थ्रू जाना है, फिर आपको अच्छे से पढ़ना है चैप्टर, और आपको पता चल जाएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, उस टाइप के ही सेम क्वेश्चन फ्रेम होंगे नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। फिर आपको चैप्टर पढ़ना है, फिर आपको अच्छे से चैप्टर पढ़ के फिर आपको प्रीवियस ईयर और क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी, इससे आपका बिल्कुल, आप एक तो जल्दी कवर करोगे, और मतलब अगर आप बिना क्वेश्चंस के चैप्टर को कवर करोगे तो वो है कि आंख बंद करके तीर चलाने जैसा है वो, आपको नहीं पता कि क्या है, बस आप पढ़े जा रहे हो, बस अपने मन को संतुष्टि दे रहे हो कि हाँ मैं पढ़ी हूँ, 2 घंटे पढ़ी हूँ, 6 घंटे पढ़ी हूँ, 8 घंटे पढ़ी, पर आपका कुछ नहीं होने वाला उससे, ठीक है। वो आउटकम नहीं मिलेगी आपको जो मिलनी चाहिए आपके 6 घंटे 8 घंटे पढ़ी हुई। ये गलती सब करते हैं, स्टार्टिंग में मैं भी करती होंगी, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच अपनानी है। और उसके बाद ये पूरी बात थी इनकी कि आपको कैसे पढ़ना है, ये मेरे पास डाउट आ रहे थे। और रही बात लाइव की कि आप लाइव कब आओगे, जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ प्लीज़ पढ़ लो, अच्छे नोट्स हैं वो, ऐसे नहीं पढ़ा। और जब मैं लाइव आने लग जाऊँगी, जब मेरे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और लाइव का ऑप्शन खुल जाएगा, तो मैं खुद लाइव आ जाऊँगी और अपने नोट्स भी पढ़ाऊँगी और PYQ भी पढ़ा दूँगी, ठीक है। क्योंकि वो नोट्स तो मेरे लिखे हुए हैं, तो मैं समझा भी उनको मैं ही सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये थी गाइस आज की बात, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़। और कई, हाँ एक बात और थी कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट कर देते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, यार कर दिया करो। मैं तभी कंसिस्टेंट रह पाऊँगी ना जब आप सब्सक्राइब करोगे। अगर आप कोई सब्सक्राइब ही नहीं करेगा तो मैं क्यों बनाऊँगी वीडियो, मतलब फिर मुझे लगता कोई बेनिफिट ही नहीं है इस चीज़ का। तो और अगर कोई भी डाउट आता हो तो प्लीज़ पूछ लिया करो। एक डाउट आया था शायद दीपिका का, मुझे कुछ बच्चों के तो नाम भी याद हो गए, टीना, दीपिका, ऐसे कि वो जो आप टेलीग्राम पे फ़ोटो डाल रहे थे नोट्स की, वो क्लियर नहीं है। तो उसने बाद में कमेंट किया कि मुझे लगा आप गुस्सा हो जाओगे। गुस्सा होने की बात ही नहीं थी, आपके लिए ही चैनल है। अगर आपका पढ़ाई नहीं जा रहा वहाँ से तो बेनिफिट क्या है, सिर्फ भरनी थोड़ी है फाइल्स, फ़ोन का स्पेस थोड़ी कवर करना है मुझे कि बस डाले जा रहे हो, कुछ बेनिफिट ही नहीं है। तो इसलिए बता दिया करो कुछ भी अगर दिक्कत लग रही है तो। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक चैनल पे है। और अगर कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ पूछ लिया करो। और इसी तरह से पढ़ना है, प्लीज़ इसी तरह से पढ़ा करो, तभी आउटकम आएगा और मिल जाएगा कॉलेज। और अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी वीडियो, और जितनी भी मेरी मतलब डेली लाइफ की वीडियो होगी ना मेरे कॉलेज से रिलेटेड या दूसरे कॉलेज से रिलेटेड कि उनकी ड्रेस कैसी है, वो कैसी है, वो मैं अपने दूसरे चैनल पे आज से ही पोस्ट करने लग जाऊँगी। तो आप उनको भी देख लिया करना अगर किसी चीज़ से रिलेटेड डाउट है। इस चैनल पे सिर्फ हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियो ही डालेंगे, ना कि ये ड्रेस कुछ नहीं डालेंगे। इससे सिर्फ पेपर की स्ट्रेटजी से रिलेटेड ही वीडियो डालेंगे ताकि आपको कंटेंट एक्सेस करने में ईजी रहे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।